नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। प्रभाग 9 के चारों भी उम्मीदवार इस वक्त अपने ही कार्यालय में मौजूद है। प्रचार की जोर शोर से धूम मची हुई है। नयानगर एक ऐसा इलाका है जो मुस्लिम बहुल इलाका कहलाया जाता है और यहाँ पर पिछले मर्तबा जो चुनकर आए थे नरेश पाटिल और अमजद शेख, जो कांग्रेस पार्टी के बैनर तले चुनकर आए थे, इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था। ये दूसरी पार्टी में जाकर इन्होंने पक्ष प्रवेश कर लिया था, वहीं पर काम कर रहे थे। अब चुनावी माहौल में ऐसे आरोप लग रहे हैं कि इन्हें इसी नयानगर इलाके से चुनाव लड़ना था, चूंकि यहाँ पर दोनों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था, तो बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ से निकलना मुश्किल होते। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो अजित पवार गुट की पार्टी है, उस पार्टी से दोनों ने यहाँ पर फिर वही भेष बदलकर इस नया नगर में आए हैं चुनाव में लोगों के सामने चुनाव लड़ने के लिए। नरेश पाटिल और अमजद शेख दोनों भी ये चुनाव में उतरे हुए हैं और दोनों हमारे साथ में हैं। उनसे कुछ सवालों के जवाब हम जानना चाहेंगे जो लोगों के मन में थे। सबसे पहले अमजद भाई, मैं आपके सामने आता हूँ कि नया नगर की जनता ने आपको यहाँ पर चुनकर दिया था कांग्रेस के बैनर तले। आपने उसी कांग्रेस के पीठ में खंजर खोपा और आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। आपने कांग्रेस पार्टी के साथ में गद्दारी की। आपने यहाँ के लोकल लोगों के जो मूलभूत समस्या जो रहती थी या मूलभूत सुविधा जो रहती थी उनका कुछ काम नहीं किया। इस प्रकार के आप पर आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ये जो आरोप लग रहे हैं कि काम नहीं किया, ये सरासर गलत है। कि आप सब जानते हैं कि नगर सेवक बनने के बाद 5 साल निधि मिलती है। वो निधि का मैंने और नरेश पाटिल ने मिलकर बहुत काम किए हैं। जब बारी पाटिल साहब की आएगी तब आपको वो खुद बताएंगे कि हमने कितना काम किया है। ये सरासर गलत आरोप है। ठीक है, इस पर मैं पटेल साहब के पास में जरूर आऊंगा। आपने पार्टी के साथ में गद्दारी की, कांग्रेस पार्टी के पीठ में अपने खंजर घोपा। आपने कुछ निजी स्वार्थ के चलते या पैसों की लालच में आकर आपने बीजेपी का दामन थाम लिया था, क्या कहेंगे इस पर आप? ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ये ठीक है कि हमने बीजेपी का दामन थामा था, मगर उस वक्त थामा जब हमारी मजबूरी हो गई। मजबूरी ऐसी थी कि कांग्रेस पार्टी में हम लोग नए थे, तो हमें कोई तरीके का काम करने की मुभा नहीं थी, कुछ भी छूट नहीं थी, कुछ भी आज़ादी नहीं थी। कुछ भी करना है तो एक जैसे स्कूल में टीचर के पास जैसा बच्चा पूछता है कि मुझे टीचर यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, हर चीज में पाबंदी। इतनी पाबंदी कि लोगों का काम करने में तक पाबंदी। किसी दूसरे इलाके में अपने वार्ड में जाना है तो बोले नहीं, जब तक हम नहीं आएंगे जब तक जाना नहीं, हम नहीं करेंगे जब तक करना नहीं। और जो लोग हम लोग मना करते थे कि देखो हॉकर्स की समस्या बहुत है, तो आप उन मम्मी एक काम करेंगे कि आप उन लोगों को यहाँ बिठाएंगे, अपने लोग जो गरीब है, मिस्कीन है, जिनकी हालतें बराबर नहीं है, उनको बिठाएंगे। जो रहीवासी है उनको आप कुछ परवाना करके देंगे, उनकी दुकानें लगाएंगे, ताकि अपने लिए अच्छा रहेगा। ये ना कि कोई मलाड़ का है, कोई विरार का है, कोई चर्चगेट का है। आप ये मुद्दा रखे थे कि गांव का मीरा रोड के 9 नंबर के स्थानिक लोगों को हम रोजगार देने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने उसके बारे में भी हमारे को कुछ नहीं बोला। और भी कुछ समस्या थी, ये इधर काम करना है, गार्डन में काम करना है, और सत्ता में नहीं थे हम लोग, सत्ता में भी नहीं थे, तो उसके लिए काम भी नगर पालिका से भी नहीं होते थे और यहां से भी नहीं होते थे। तो इसके अंदर हम लोगों को ऐसा हुआ कि हम लोग एक दिन एक हमारे इलाके का आमदार 145 के आमदार के नाते हम लोग वहां चले गए। जैसा हम वहां गए, हमने जैसा एक काम उनके सामने रखा, ऐसे 5-6 काम रखे, उन्होंने तुरंत बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे काम कर देता हूं। और एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे कि आमदार ने कौन से काम करके दिए आपके, तुरंत जो काम करके दिए वो? उत्तन से लेके तो मेरे वार्ड मीरा रोड तक, उत्तन से लेके तो मेरे वार्ड मीरा रोड तक उन्होंने बहुत काम करके दिए हम लोगों को। जैसे कि ये सीसी रोड यहाँ का जो बना है, मेरे ऑफिस के सामने आप देखोगे लोधा रोड का सीसी रोड बना। उसके बाजू में जो गटर का नाला था वो बड़ी तरीके से रिपेयर होके बना। आला हजरत ग्राउंड में जो फेवर ब्लॉक लगा के जो वॉकिंग चलने का जो लोगों के लिए रहता है, उसके लिए बोला वो काम हुआ। और शौचालय के काम हो गए। वो तो आमदार निधि से काम हुए ना सभी? आमदार या फिर जो डीपीडीसी की जो मीटिंग होती है, हाँ, वो उसके काम हुए थे। आपके नगर सेवक निधि से आपने क्या काम किए यहाँ के लोकल जनता के लिए? यहाँ के लोकल जनता के लिए देखो, हमारे पास इतनी सारी लिस्ट है, अभी ये सब गिनाते बैठेंगे तो टाइम हो जाएगा, मगर तो भी 2-4 काम ऐसे गिना देते हैं कि जैसा श्री राम नगर हो गया, वहां पर डामरीकरण का काम हो गया, रास्ता बना, कंक्रीट रोड भी बने। श्री राम नगर कहाँ पर आए? ये फाटक रोड पे, जो जूना फाटक रोड होता था, वहां से हमारा प्रभाग 9 का भी हिस्सा है वो हमारा वहीं से वार्ड शुरू होता है।
ठीक है। पिछले 2012 के इलेक्शन से हमारा वो वार्ड वहां से शुरू होता है, तो अयप्पा मंदिर के पास से, जूने पेट्रोल पंप के पास से होते हुए सरोदय कॉम्प्लेक्स, हमारा गोल्डन नेस्ट तक का ऐसा आता है पूरा सर्कल ये। जी जी ठीक है। जो ये आपके काम है वो तो नरेश पाटिल साहब हमको बता ही देंगे। बताएंगे। आप जो है इस इलाके में नहीं रहते हैं, आप पैराशूट कैंडिडेट हो इस इलाके के लिए, है ना, ऐसी भी चर्चा है। जब आप यहाँ पर नहीं रहते हैं तो फिर आपने यहाँ पर ना तो कोई अपना जनाधार बढ़ाया, न तो यहाँ के लोगों की समस्याओं के लिए आपने अपना कोई ऑफिस खोला ताकि उनकी समस्या आप सुन सके। आज भी आप यहाँ पर बैठे हैं, ये भी एक जो आपकी कैंडिडेट है उनका ऑफिस है, आपका अपना ऑफिस क्यों नहीं? अच्छा सवाल किया आपने, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। देखो, हम आपको बताते हैं, जब से हम उत्तन से इधर आए हैं काम करने के लिए, उसी दिन सेम डे से 2009 से कायनात ओल्ड एज से हमारा उसी दिन से नाता जुड़ा। उसी नाते में हमारी दूसरी कैंडिडेट के पति शकील मनियार और पाटिल साहब, ऐसा हम लोग मिल के ये कायनात ओल्ड एज के माध्यम से ही हम लोगों ने पहला यहाँ की जनता की शुरुआत की, और इसी ऑफिस में हमारा तब से आज तक और आगे तक ये ऑफिस हमारा मेन है और यही रहेगा। अच्छा, तो मतलब ये सोशल वर्कर का जो ऑफिस है, आप यही से अपना काम पूरा करते हैं। बतौर नगर से वो आपको कभी जरूरत महसूस नहीं हुई कि इलाके के लोगों को सुनने के लिए, यहाँ की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक ऑफिस खोला जा सके? तो यहाँ से दोनों काम होते हैं, सोशल वर्कर भी होता है और लोगों की समस्या भी सुनी जाती है। अच्छा, आप चुनकर आने के बाद में भी इस पार्टी के साथ में लॉयल रहोगे, इसके साथ में आप वफादारी बरतोगे, इसकी कोई गारंटी आप दे सकते हो? हाँ, इंशाल्लाह जरूर रहेंगे, क्योंकि ये भी ऊपर लेवल में हमारी युति है, बड़े पैमाने पे युति है, हर कोई जानता है, त्रिमूर्ति सरकार है, तो हमको इससे राष्ट्रवादी से रॉयल रहना ही है। ठीक, हम दोबारा फिर आएंगे आपके पास में। पाटिल साहब, आप ये बताइएगा, क्या क्या आपने काम किए हैं आपके इस वार्ड के लिए, और आप पर भगोड़े का भी आरोप लगाया जाता है कि आप इस वार्ड के भगोड़े हो और आप बाहर से पैराशूट कैंडिडेट हो, जो यहाँ पर आपको लाकर बिठा दिया गया है ताकि सेकुलर वोटों का बंटवारा हो सके।